आणि सलग तिसऱ्या दिवशी बैठक सुरू आहे. सगळं काही ठरलंय, फॉर्म्युला ठरलाय आणि आमचं ठरलंय, काय काळजी करू. कुठपर्यंत ठरलं म्हणजे आज तुमचे छोटे पार्टनर पण आले काही जाहीर होणार आहेत का आकडे किंवा कुणाला किती जागा? तेव्हा ज्या अर्थी छोटे पार्टनर आले आहेत त्या अर्थी मोठ्या पार्टनरांनी सेटलमेंट केलेली आहे. भिवंडी विधानसभेमधली एक जागा जिथे समाजवादी पक्षाचा आमदार आहे. खरं तर सिटिंग आमदाराला सीट केली जाणार याच्यात कुठलीही शंका नाही. तुम्ही ज्या सीटबद्दल बोलताय ती भिवंडी ईस्ट आहे आणि ईस्टमध्ये समाजवादी पार्टीचा आमदार आहे, ती अर्थातच सीट त्यांना देणार. किती जागा असं जोपर्यंत शेवटचा लिस्ट तयार होत नाही तोपर्यंत एक पुढे मागे होतच राहतं. साधारणतः किती जागा आता पूर्ण झालेल्या आहेत? 200-250च्या आधीमध्ये आहे होतं. कधी पर्यंत पूर्ण जागा वाटप डिक्लेअर केलं जाईल? काही त्याची तारीख तसं माझ्या अंदाजाने दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावरती यादी जाहीर करून टाकू. एक लक्ष्मी नामके यांनी म्हटलंय की जरांगे पाटील हे शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सल्ल्यानुसार चालतात. आणि त्यामुळे राजेश टोपे असो किंवा रोहित पवार आम्ही त्यांना हरवणार. आता कसं म्हणजे राज्यामध्ये खूप जण हरवणार ही भाषा वापरायला लागली. आपल्याला काय माहित नाही बाबा हाकेंचे हाक कितपर्यंत जाईल, आणि एक न बोललेलं बरं. या नवीन गव्हर्नमेंटने शिवनेरी बसमध्ये हवाई सुंदरी सारखी आता पहिल्या बसचे पाटे सस्पेन्शन वगैरे व्यवस्थित करा. हवाई सुंदरी हालत नाहीत हवेमध्ये, इथे बसमध्ये ती सुंदरी चालायची. अजित पवार म्हणतात दिवाळीला 3,000 रुपये दिवाळी म्हणजे ओवाळणी म्हणून गिफ्ट देणार लाडक्या बहिणींना. असं आहे की हे सगळे दिवाळी म्हणजे लगेच 14 दिवसांनी इलेक्शन, ते 3,000 पाकिटात न द्यायचे, ते 3,000 असे द्यायचे. त्याच्यात काय मोठं आहे? यांना मतं विकत घेतल्याशिवाय काही जमणारच नाहीये. एकीकडे गडकरी साहेब बोलतात की ह्याच्यामुळे महाराष्ट्राचं वाटोळं झालंय. आम्ही नाही बोलत, गडकरी साहेब बोलतात, कारण का योजना चांगली आहे. पण गडकरी स्वतः म्हणतात की या योजनेमुळे महाराष्ट्राचं काहीच खरं नाही. स्वतः अजितदादा म्हणतात कुठल्या योजना जर कॅबिनेटमध्ये आल्या की पैसेच नाही द्यायला, याला पैसे कुठून आणायचे. अशी स्वतःच्याच सरकारमध्ये तिजोरीत पैसा नसल्याची खात्री स्वतः अजितदादा देत आहेत. त्याच्यामुळे याच्यात काय बोलायचं. उदय सामंत पण म्हणतात की महिलांनी आम्हाला रिटर्न गिफ्ट द्यावं, आम्ही त्यांना गिफ्ट देतो, तुम्ही आम्हाला पुढच्या महिन्यात. म्हणजे तेच आहे ना, मी जे काय म्हटलं ते खोटं आहे का? मी थोड्या स्पष्ट शब्दात म्हटलो की आम्ही तुम्हाला देतोय, तुम्ही आम्हाला द्या. रिटर्न गिफ्टचा अर्थ काय असतो की मी तुला गिफ्ट दिली, तू मला गिफ्ट दे. आता गिफ्ट म्हणजे काय, तर मला मत दे. मी थोड्या क्लिअरली बोललो की हे सगळं मतांच्या राजकारणासाठी चालू आहे. काल आणि आज अमित शहा मुंबई दौऱ्यावरती होते, त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना म्हणजे खचून जाऊ नका, म्हणजे ह्याचा अर्थ की त्यांना कुठेतरी मनातनं वाटतंय की भाजपचे कार्यकर्ते मनातनं खचलेत. हे म्हणजे हे कारण देणं हे महाराष्ट्रासाठी खूप इशारा देणार आहे की भाजप मरगळलेल्या परिस्थितीत, भाजपमध्ये एक अवकळा आलेली आहे आणि म्हणजे दोन प्रमुख राज्यांमध्ये निवडणूक चालू असताना अमित शहांना इथे येऊन बसावं लागतं. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने खूप मोठा इशारा आहे. बरं सर, राजकीय प्रश्न आहे. वीर सावरकर यांची स्तुती केली सुशीलकुमार शिंदेंनी आणि ते म्हणतायत की ते विज्ञानवादी आहेत. वीर सावरकरांनी जातीयवाद संपूर्ण केलेल्या कार्याचा मला नेहमीच आदर वाटतो. प्रत्येकाला आपापली मतं आहेत ना, त्याच्यात काय. सोशल आणि हिस्टॉरिकल अंडरस्टँडिंग हे प्रत्येकाचं समान असेल असं काही सांगता येत नाही. अरे आगे ही हूँ भाई. किती जागांची मागणी तुमच्याकडनं केलेली आहे, तुमच्या पक्षाकडनं? समाधानी आज चर्चेमध्ये करते. ऐसा है कि हमारा सबसे पहला ये है कि महाविकास अघाड़ी मजबूती से लड़ना चाहिए. सीट कम मिले ज्यादा मिले उसके ऊपर कोई अलग नहीं होना चाहिए. देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है. पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए. जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एमवीए के साथ खड़ी है. अरे आपकी पार्टी कितनी सीट लड़ने वाली है? हम 12 सीट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भी सेटलमेंट होगा हम उस पर रहेंगे. मुंबईमध्ये किती जागा लढणार आहे? कारण अनुशक्ती. अरे वो कोई चिंता ही नहीं की जितनी हम पूरी 288 सीट हम लड़ने वाले हैं. महाविकास अघाड़ी हम है, हम सब एक मिलकर लड़ेंगे और सांप्रदायिक शक्ति को हराएंगे. म्हणजे तुमच्याकडनं आडमुठी भूमिका नसणार आहे याच्यामध्ये? रोकने वाली भूमिका नहीं है. नहीं आड़ंग नहीं लगाएंगे आप? नहीं हम जो है ना, आप रूटेंगे नहीं, मतलब नाराज नहीं होंगे? अरे हम नाराज, हम इसके पर नाराज होंगे? हम खुश होंगे
जब हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे, हमने कहा ना कि पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, ये जवाब मिल गया पहले आपको। पार्टी छोटी चलेगा लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। लोगों को, सारी पार्टियों को, मैं महाविकास अघाड़ी में जितने लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सीट के ऊपर झगड़ा मत करो, सब मिलकर लड़ो, सब 288 सीट सब अपनी समझो और मेहनत करो, सब सेकुलरिज्म का प्रचार लहराओ और चुन कराओ। नहीं नहीं वो बिजनेस कर रहा है, बस बाप काफी है। आजमी साहब, अजित पवार कह रहे हैं कि मैं मेरी पार्टी में जितनी भी सीटें मिलेंगी 10% आप मुसलमानों को उम्मीदवार बनूंगा, टिकट दूंगा। असली चेहरा है कि नकली चेहरा है? अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमान और देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी ये उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा, खड़े हो जाओ। 5 करोड़ दूंगा, खड़े आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे। हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। नहीं, लेकिन उनके ही मित्र पक्ष के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम मस्जिद में चुन चुन के मारेंगे, तो इस विधान को कैसे देखें? इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी को मजबूत करके चुन कराएंगे, एक एक को जेल भेजेंगे। मुंबई में सब अजित पवार जो है, सब अपने जो उम्मीदवार है वो सब मुस्लिम देने वाली चर्चा भी चालू है। 10% वोट सीटें देने का उन्होंने लोगों में जाके बोला भी है। इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई उनको मुसलमानों के साथ, मेरे समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, देने दीजिए, जितनी टिकट देते हैं देने दीजिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी ही चुन कर आएगी। सारा समुदाय, सारे लोग, सारी कम्युनिटी खड़ी है कि जो वही लोग चुन कर आएंगे जो गांधी जी के अनुयायी हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को मानते हैं, उन्हीं को वोट मिलने वाला है मुसलमानों का। आप कह रहे हैं कि जेल में भेजेंगे एक एक करके, सबसे पहले किसको भेजेंगे? भेजेंगे जो लोग ये नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद में चुन चुन कर मारेंगे। हमारे पास भी खून है भाई, हमको, हमारा खून कोई ठंडा नहीं है, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी है तो बहुत बात कर रहे हैं। आने दीजिए, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज चर्चा हुई, छोटे सहयोगी दल जो है वो भी आए थे, क्या किस तरह से बातचीत हुई? अरे अभी जिस तरीके से अबू हाशिम आजमी साहब ने आपसे बात की, क्या आपको लगता नहीं था उनके चेहरे को देख के खुशी का माहौल है? नहीं, शिव शेयरिंग को लेकर कहाँ तक बात आगे बढ़ गई है, कब तक खत्म होगी? सब आगे बढ़ रही है। अभी छोटी पार्टियां इतनी खुशी से बाहर जा रही है, उससे अंदाजा लगाइए कि रूम में क्या हो रहा है। जी, दूसरी बात की अजित पवार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भी अब मुस्लिमों को 10% सीटें देगी, जितनी भी सीटें मिलेगी। देखो ऐसा है, साथ किसके हो बात उसके बारे में होगी। आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना। तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम है। फायदा नहीं होगा आपको लगता है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो? अभी बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े रहेंगे। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। मैं साहब सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं, आप अयोध्या में हारे कैसे? वहां मुसलमान कितनी संख्या है? आपकी 60 सीटें कम हुई, ये कैसी हुई? ये किसने कम की? यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र छोड़ो, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए। अयोध्या जैसे सीट पे जो ओपन सीट है वहां उदेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुन के आता है। यानी ये सोचिए कि हिंदुओं की मानसिकता कितनी बदल गई। ये जो सोचते हैं कि ना हिंदू का साथ बार हम लिखेंगे, नहीं, हिंदू बहुत सोच रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में, क्योंकि झगड़े फसाद से देश आगे नहीं बढ़ेगा। और साहब, रात में अनंत अंबानी जो है उद्धव जी से मिले, फिर मुख्यमंत्री से मिले, गृह मंत्री भी याद थे। अटकलें बहुत लगाई जा रही कि क्या कोई पॉलिटिकल समीकरण को? देखो, मैं ना आनंद अंबानी को जानता हूं ना मैं उनसे कभी मिला हूं। इन बड़े बड़े व्यक्तियों का क्या रहता है
ये समीकरण, ये भी मुझे पता नहीं। एक गरीब आदमी को आप अंबानी की बातें पूछ रही है, ऐसा मत करो यार, मैं नहीं जानता हूँ अंबानियों को। लापता लेडीज कोल्ड प्ले क्या कोल्ड प्ले मार दिया आपने पाटिल कोल्ड प्ले पुढे पुढे ये बस काय हे कोल्ड प्लेच्या माध्यमातनं इथल्या तरुणांना कसं मूर्ख बनवलं जातं ह्याचा एक मोठा स्कॅम समोर आलाय। 10 मिनिटात 1.5 लाख तिकीट विकली जातात आणि त्याच्यावरती कोणीही बोलायला तयार नाही, ही दुःखदायी बाब आहे। महाराष्ट्रातल्या नाही तर देशातली लहान पोरपोरी आपल्या लॅपटॉपवर तासनतास लाईन लावून बसली होती, काही झालं नाही। आता कानावर गोष्ट अशी येते की काही इंडिपेंडेंट साईट्स आहेत, त्या इंडिपेंडेंट साईट्सवरनं तिकीटं विकली गेली। त्या इंडिपेंडेंट साईट्सला तिकीटं दिली कोणी? ह्याच्यावर सगळ्यावरच एक एसआयटी बसली पाहिजे, एसआयटीने चौकशी केली पाहिजे आणि पुढे हे होणार नाही। तिकीटं जर एका विक्रेत्याला दिली असतील तर त्याच विक्रेत्याने विकली पाहिजेत। हा कुठला खेळ आहे की नाही वो प्रायव्हेट जो साईट से उन्होंने बेच डाली, त्यांना कशी विकायची परवानगी मिळाली? त्यामुळे हा सगळा फ्रॉड आहे आणि हा फ्रॉड उघडकीस झाला पाहिजे। कारण का ह्याच्यानी कालांतराने आता फक्त अशीच तिकीटं विकली जातील, ऑन द साईट तिकीटं विकलीच जाणार नाहीत। मग ऑन द साईट तिकीटं विकली जाणार नसतील तर 2,500चे तिकीट 3 लाखाला मुंबईत विकलं जात आहे। ही शोकांतिक आहे। तरुण पोरोपोरी खूप मनाने आम्हाला शोला जायचंय, आम्हाला शोला जायचंय असे रडगाणं गात बसली आहेत, पण दुर्दैवाने त्या पोरांच्या हातात काहीच पडत नाही। पण याने देशाची प्रतिमा पण डागाळते। नाही पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हो डागाळते ना, म्हणजे कोल्डप्ले इज इंटरनॅशनल ब्रँड आणि बँड, पण तो इंटरनॅशनल ब्रँड आहे आणि त्याच्या बाबतीत इथे असं होतंय म्हटल्यावरती म्हणजे जगाच्या पाठीवरती लाच गेली ना, की कोल्ड प्लेची तिकीटं 3 लाखाला विकली जात आहेत। ही काही शोभणारी गोष्ट नाही। म्हणजे देशामध्ये गरिबांनी चांगलं काही पाहूच नाही, ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांनीच मजा करावी असं त्याचे संकेत आहेत ना। स्कॅम होतोय का कुठे? हा स्कॅमच आहे, हा स्कॅम आहे। 1.5 लाख तिकीटं 3 लाखांनी विकली गेली, जी 2 आणि 2.5 हजाराची आहेत। कैलकुलेशन मारा किती है स्कैम। सर हिंदी में जानना चाहेंगे कोल्ड प्ले की जो टिकट है उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा है कि बुक माई शो के पास ये टिकटें बेचने के लिए दिया था। लोग यानी यहाँ की जो तरुणाई है, यहाँ के जो यंग बच्चे हैं, एक कोल्ड प्ले के बारे में उनके लिए उनका बहुत आकर्षण है उसके बारे में। अब बेचारे 6-6, 7-7 घंटे कंप्यूटर पे बैठे, लैपटॉप पे बैठे, नंबर ही नहीं आ रहा है और फिर बाद में पता चलता है कि फुल हो गया 10 मिनट में। और मार्केट में टिकट बेचे जा रहे हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख में। ये क्या है भाई? प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट साइट्स है, वो साइट्स पे टिकट मिल रही है। कहां से ये साइट्स पे टिकट जा रही है? सरकार ने इसके ऊपर कुछ कानून लाना जरा जरूरी है। सरकार ने इसके ऊपर खाली वो बुक माई शो वालों को ईओडब्ल्यू में बिठा करके बुला करके, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा बुला करके? कुछ नहीं होगा। क्या केस करोगे आप बुक माई शो पे ऊपर? कुछ नहीं, 50 टिकट 100 टिकट जरा भेज देना हमारे पास, इतना ही होगा। बुक माई शो के सीईओ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? अगर उनका इसमें कोई सहभागी नहीं है तो क्यों मिल रहा है पॉलिटिकल लीडर्स को? मैं बोल रहा हूं ना साहब, 200 टिकट भेज देता हूं। अच्छा 200 ठीक है, ए तुला किती रे, तुला किती, खत्म। कोल्ड प्ले नाम ही अच्छा है ना, कोल्ड प्ले, वो फ्रीजर में चला जाएगा और कोल्ड हो जाएगा।